नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किया है जो जीरो कॉन्सेप्ट से एलिगेशन लगाकर बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप ये बड़े बड़े सवाल बस चुटकियों में हल कर पाएंगे। बहुत आसानी से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि दो घड़ियाँ ए तथा बी कुल 840 रुपये में खरीदी गई। ए ने एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा बी दूसरी घड़ी को 12% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर न तो लाभ होता है न तो हानि। घड़ियों का क्रय मूल्य है क्रमशः। अब देखिए इस टाइप के सवाल कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि कुल मिलाकर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। यहाँ लाभ से हानि खत्म हो रहा है तो हम सिर्फ यहाँ लाभ और हानि को लिखेंगे। समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि ए क्या करता है 16% लाभ है तो यहाँ हम लिखेंगे 16% लाभ। बी क्या करता है 12% हानि पर तो यहाँ हम लिखेंगे बी के लिए 12% हानि। अब देखिए यहाँ हम माइनस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहे, चूँकि हम यहाँ जीरो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो यहाँ इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीरो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि हर बार हम बीच में जीरो लगाएंगे और एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। समझ गए। ये लाभ है और ये हानि है। आप सिंबल से आप इसको चिन्हित कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, लेकिन आपको सिंबल जो आपका प्लस माइनस का साइन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे ये 12 आएगा और इन दोनों का अंतर इधर लिखेंगे ये 16 आएगा। प्लस माइनस को नहीं लिखेंगे। समझ गए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो है हमारा क्रय मूल्य का अनुपात है दोनों का। ये क्या है क्रय मूल्य का अनुपात। सॉल्व करेंगे 4 तिहाई 12 4 चौका 16। ये है क्रय मूल्य का अनुपात। और टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है 840 तो बराबर लिखेंगे 840 और इसको बांटना है तो 4 3 7 से भाग करेंगे। एक यूनिट का मान 120 आएगा। अब पहलुक्का का क्रय मूल्य जानना है ए का तो 120 गुना 3 करेंगे 360 आएगा। 120 गुना 4 करेंगे 480 आएगा। यानी ए का जो क्रय मूल्य है वह 360 है, बी का क्रय मूल्य 480 है। तो कहाँ है 360 और 480 रुपये। आप देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे। आगे देखिए अगला सवाल ये रहा। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपये है। उसमें एक को 30% हानि पर बेचा जाता है जबकि दूसरे को 20% हानि पर। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ क्या बोला विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। 30% हानि है, इसका मतलब 30% हानि पर जो विक्रय मूल्य होगा पहले का वह 30% हानि है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 70। पहले वस्तु को आप लिख सकते हैं रोमन में, ये पहला वस्तु और इधर दूसरा वस्तु। ठीक। दूसरा को 20% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा 80 के बराबर। और यहाँ फिर बराबर का कॉन्सेप्ट है तो जीरो कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 80 और यहाँ क्या आ जाएगा 70। सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा और ये जो अनुपात है ये क्रय मूल्य का अनुपात है। क्या है क्रय मूल्य का अनुपात है। अब इसे बांटना है कितना को 1500 को तो बराबर में 1500 लिखेंगे। 8 7 15 से भाग करेंगे तो एक यूनिट का मान 100 आएगा। 100 से 8 को गुना करेंगे तो ये 800 बनेगा। 100 को 7 से गुना करेंगे तो ये 700 बनेगा। तो बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो ये पहले का क्रय मूल्य है, ये दूसरे का क्रय मूल्य है, लेकिन हमसे पूछा विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य तो तब आएगा जब 800 का आप 70% निकाले या फिर 700 का आप 80% निकाले, तभी आपका विक्रय मूल्य आएगा। क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो देखिए आप चाहे तो इसका आप निकाल दीजिए 70% या इसका 80%, दोनों समान आएगा क्योंकि यहाँ बोला है विक्रय मूल्य समान है। तो हम इसी को लेते हैं। अगर 800 लेंगे तो 800 का
विक्रय मूल्य कितना 70%, तो 70% निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2020, 8 सत्ते 56, तो क्या आ गया 560 आ गया, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक आदमी ने 1000 रुपये में 2 रेडियो सेट खरीदे, एक को 20% हानि से तथा दूसरे को 20% लाभ से बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ क्या बोला, विक्रय मूल्य समान है, तो देखिए 20% हानि है तो पहले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, ये पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, और दूसरा का लिखेंगे इधर क्या कहा कि 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। अब अंत में तो समान बोला है, समान वाला जब भी कॉन्सेप्ट आए तो क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 120 और इधर आएगा 80, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखिए अनुपात क्या आएगा, 40 तिहाई 40 दूना, ये जो अनुपात है ये क्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। अब देखिए बांटना कितना है 1000 को, तो बराबर लिखेंगे 1000 बटे 3 2 5 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 200 आ गया, तो 200 को 3 से भाग करेंगे गुना करेंगे तो 600, और 200 को 2 से भाग गुना करेंगे तो 400। तो ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है। पूछा है 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, 20% हानि पर बेची गई ये है, ये तो लाभ वाला है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 600 है, तो राइट आंसर क्या हो गया 600, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1800 में खरीद कर पहले वस्तु को 12% लाभ पर एवं दूसरे वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ ना हानि होती है, उसे बताइए उसने पहले को कितने रुपए में खरीदा। अब देखिए क्रय मूल्य पूछा है। अब देखिए यहाँ क्या है कि ना तो लाभ है ना हानि है, तो यहाँ सिर्फ लाभ हानि को ही लिखेंगे। 12% लाभ है पहले वस्तु के लिए, तो यहाँ 12% का लाभ है। दूसरे के लिए क्या है, दूसरे के लिए 15% हानि है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 15% हानि। आप इसको माइनस लगाए नहीं लगाए कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम इस माइनस पर विचार नहीं करते। जीरो लगाएंगे, एक तरह से आप पलट ही रहे हैं इसको, तो ये 15 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो ये 3 पचे और 3 चौके, ये आ गया अनुपात किस चीज़ का, तो ये है क्रय मूल्य का अनुपात। क्लियर है, ये है क्रय मूल्य का अनुपात। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए जो आपका क्रय मूल्य है वह तो 1800 है, तो बराबर में लिखेंगे 1800। अब सॉल्व करेंगे 5 4 9, 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18, 1 यूनिट का मान आ गया 200, 1 यूनिट का मान है 200। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब पहले वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 200 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा 1000, और ये 200 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 800। तो ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है। पूछा है कि पहले को कितना में खरीदा, पहले को तो 1000 में खरीदा, तो उत्तर क्या होगा 1000, ऑप्शन नंबर बी। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। ये है कि एक व्यक्ति ने 960 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। उन्होंने इनमें से एक घोड़े को 20% हानि तथा दूसरे को 60% लाभ पर बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ क्या बोला, विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए ये पहला घोड़ा, ये दूसरा घोड़ा। पहले को क्या कहा 20% हानि पर बेचा, तो जो विक्रय मूल्य होगा 20% हानि पर वह 80 होगा, और दूसरा को 60% लाभ पर बेचा, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वह 160 होगा। अब ये आ गया हमारा, और बोला विक्रय मूल्य समान है, इसीलिए हम यहाँ विक्रय मूल्य पर एलिगेशन बना रहे हैं। समझ पा रहे होंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर 160 आएगा, इधर 80 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे 80 दूना, तो ये आएगा 2:1, यही आया 2:1। अब बांटना कितना को है, 960 में 2 घोड़े खरीदे थे, तो बराबर में लिखेंगे 960।
तो 2 एक 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। अब 320 आ गया 1 यूनिट का मान। अब हमें चाहिए इधर दोनों का क्रय मूल्य। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 320 गुना 2 करेंगे तो 640 आएगा और 320 गुना 1 करेंगे तो 320 आएगा। तो ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है। पूछा है दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, 640 और 320 होगा। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1350 में खरीद कर पहले वस्तु को 10% के लाभ पर एवं दूसरे को 12% हानि पर बेचता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य बराबर बोला है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बोला विक्रय मूल्य बराबर है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए 10% लाभ है, तो पहले वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा 10% लाभ पर वह 110 होगा और दूसरा वस्तु को 12% हानि पर बेचा तो 100 में से 12 घटाएंगे तो ये 88 होगा। समझ पा रहे हैं। अब एलिगेशन जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि अंत में बराबर वाला जिक्र कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 88 और इधर आएगा 110। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 8 88 और 11 दाएं, 2 से भाग करेंगे 4 और 2 से भाग करेंगे 5। तो 4:5 जो है ये किस चीज़ का अनुपात है, क्रय मूल्य का। अब पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात करें किसका, पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए बराबर में लिखेंगे कितना 1350, क्योंकि 1350 दोनों का क्रय मूल्य है, बांटना है। 5 4 9 से भाग करेंगे तो 13 नमा कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 एकम 9 4 9 पचे 35, 15 नमा 135, तो ये आ जाएगा 150। 1 यूनिट का मान 150 आ गया, हमें चाहिए 4 यूनिट का मान। तो 150 गुना 4 करेंगे क्या आएगा 600 और 150 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा 750। अब ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है, ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य है। पूछा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 600 होगा, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए अगला सवाल ये रहा। सवाल है कि गुड्डू ने 2 रेडियो रुपये 3200 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ बोला है कि विक्रय मूल्य समान है, तो पहले को 25 लाभ पर बेचा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा 125 होगा, 125%, और दूसरे को 25% हानि पर बेचा तो दूसरे का जो विक्रय मूल्य होगा 100 में से 25 घट जाएगा तो वह होगा 75% के बराबर। और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये हो गया 75 और ये हो गया 125। सॉल्व करेंगे तो 25 तिहाई 25 पचे यहाँ हो जाएगा। तो ये 3:5 है, ये किस चीज़ का अनुपात है, क्रय मूल्य का। और क्रय मूल्य टोटल कितना है 3200, तो बराबर में लिखेंगे 3200। 3 2 5 से भाग 5 3 8 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा 400। तो 1 यूनिट का मान 400, तो 3 यूनिट का मान 400 गुना 3 करेंगे तो 1200 और 400 गुना 5 करेंगे तो 2000। तो ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है, लेकिन बोला दोनों का भी क्रय मूल्य समान है और प्रत्येक का भी क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए या तो आप 1200 का 125% निकाल दीजिए या फिर आप 2000 का 75% निकाल दीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2000 का ही निकालना चाहे तो 2000 का 75% निकाल लेते हैं, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 0 कट गया, 75 दूना 150, तो क्या आ गया 1500। तो प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 1500 है। अगर आप 1200 का 125% निकालेंगे वह भी 1500 ही आएगा। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।